शांति। आज 10 फरवरी 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 10th February 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली पूरी दैवी गुणों के ऊपर है। दैवी गुण जितने हमारे अंदर धारण होते जाएंगे उतने हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और बाबा हमको संगम युग पर नो कला से या जीरो कला से 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न बना रहा है। मनुष्य और देवताओं में यही फर्क है कि देवताओं में दिव्य गुण है जिसके वजह से उनकी पूजा होती है। मनुष्य में वो दिव्य गुण नहीं है या तो परसेंटेज में है, लेकिन सभी नहीं है। आज बाबा ने ऐसे विरुद्धार्थी शब्द इस्तेमाल किए हैं जो हमारे मनन चिंतन के लिए बहुत आवश्यक है। जितना इन शब्दों के ऊपर हमारा मनन होगा उतनी समझ हमारी बढ़ती जाती है, और जितनी समझ हमारी बढ़ती है उतना कर्मों के ऊपर अटेंशन बढ़ता है और हम उतना संपूर्णता के नज़दीक जाते हैं। जैसे आज जोड़ियाँ जो आई है वो है आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी। क्रिमिनल आय और सिविल आय, है ना, ये भी जोड़ी है। मृत्यु लोक और अमर लोक, ये जोड़ी है। अभी एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। राम राज्य और रावण राज्य, ये भी जोड़ी है। कुछ बाबा के बच्चे इसके ऊपर अभ्यास करते हैं, चिंतन करते हैं, इसलिए जोड़ियां बता रहे हैं। आज की मुरली में बहुत जोड़ियां आई है। इसके बाद आई है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। हालांकि ये शब्द हमने सुने हैं, लेकिन एक मुरली में इतनी जोड़ियां बहुत कम बार आती है। तो पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि, ये भी जोड़ी है। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो तमो प्रधान और सतो प्रधान, ये भी जोड़ी है। ये सब शब्द बाबा क्यों इस्तेमाल करता है? बाबा कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। कॉन्ट्रास्ट किस चीज़ का? कि पुरानी दुनिया और नई दुनिया, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट जितना हमारे बुद्धि में स्पष्ट होगा सदा सदा के लिए, उतना डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आपको याद हो, हमने देखा था जीवन माना निर्णय शक्ति। लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन। हर क्षण हम डिसीजन लेते रहते हैं। वो डिसीजन के लिए हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर चाहिए। जितना क्लीन और क्लियर बुद्धि होगी उतना डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। तो इसके लिए ये कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी है। बाबा ने इस कंट्रास्ट के ऊपर भी मुरलियों में बताया हुआ है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चों को अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो बस दो शब्द ही याद रखना है, नॉट और डॉट।
माना कोई भी कर्म करने के पहले अपने साथ बात करना है। जैसे कल हमने सेल्फ टॉक के ऊपर देखा, अपने से बात करना। आज भी बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि खुद से बात करना है, अपने से बात करना है। क्या बात करनी है? तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कोई भी कर्म करने के पहले केवल एक चेकिंग करो कि जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या वो ब्रह्मा बाप समान है? अगर है तो करना है, और अगर नहीं है तो नहीं करना है। देखो, इतना इजी है ये। अभी धीरे धीरे इसका संस्कार बनाना है। और जैसे हम सूक्ष्म होते जाते हैं, हमारी चेकिंग भी सूक्ष्म होती जाती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मेरे ख्याल से 86 की मुरली, उसमें बाबा ने कहा था कि अगर आज भी मेरा बच्चा आए तो वो नंबर 1 ले सकता है। किस आधार पर? तो बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, तो मैं बहुत एक्साइट हो गया था कौन सा शब्द होगा, और बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया अटेंशन। तो मैं सोचने लगा ये अटेंशन शब्द इतना इम्पोर्टेंट है क्या? फिर इसके ऊपर चिंतन किया, सर्च किया, तो मुझे बहुत गहरी बातें समझ में आई कि अटेंशन शब्द इतना साधारण नहीं है। अटेंशन बहुत गहरा शब्द है, हालांकि हम उसे साधारण समझते हैं। हमारे में और परमात्मा में यही फर्क है, या योगी आत्माओं में वो भी वही शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाबा जिस लेवल से वो शब्द इस्तेमाल करता है, हम उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा तीर नहीं लगता है। दो शब्द है, अटेंशन और इंटेंशन। बाबा ने अटेंशन के ऊपर भी मुरलियों में कई बार कहा हुआ है। हमारी बहनें भी मेडिटेशन का डेफिनेशन या व्याख्या अटेंशन शब्द के ऊपर देती है। कहते हैं ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन इज मेडिटेशन। अभी ये सब सुनने को अच्छा लगता है, ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन इज मेडिटेशन। पर होता क्या है, अटेंशन का भी टेंशन आ जाता है। कई लोगों को अटेंशन का टेंशन आ जाता है। एक्चुअली बाबा ने ये कहा टेंशन को खत्म करना है तो उसके पहले एक शब्द लगा दो, ए फॉर अल्लाह। अकार तो ब्रह्मा ऐसे कहते हैं हमारे इधर, या अकारस्मि। 10वें अध्याय में परमात्मा ने अपने विभूतियों में अकार को विभूति बताया कि अकार मैं हूँ। शुरुआत अलिफ अल्लाह या अकार। तो ए लगाने से टेंशन भी अटेंशन में परिवर्तित हो जाएगा, और जहां अटेंशन होता है वहां टेंशन नहीं हो सकता है, क्योंकि टेंशन मतलब ही अनकॉन्शियस। टेंशन मतलब आप बेहोश है, इसलिए तो टेंशन में है। होश, होश में अगर आप जी रहे हैं तो आपको टेंशन हो नहीं सकता। इसलिए अटेंशन शब्द साधारण नहीं है, ये बहुत गहरा शब्द है। और फिर मैं इसके ऊपर चिंतन करते करते मुझे बहुत सारे शब्द मिले, तो समझ में आया कि भगवान कोई शब्द इस्तेमाल करता है उसके पीछे बहुत राज होता है। सिर्फ हमको वो समझ में नहीं आता है, और उतना डिग्री से वो शब्द हिट नहीं होता है। जितनी हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी उतना ये शब्द हमको किक देंगे। जैसे अभी मैं नशे के फील्ड में हूँ, तो नशे में भी जो नशे की चीज़ें है, फॉर एग्जाम्पल अफीम है। अभी जो प्योर अफीम होता है या प्योर गांजा होता है, उसका रेट अलग है, मिलावट वाले का रेट अलग है। तो लोग डिमांड करते हैं जो नशा करने वाले कि हमको प्योर क्वालिटी माल चाहिए, तो उसका भी चेकिंग होता है। मिलावट यहाँ पर भी होता है, केवल अनाज में मिलावट नहीं होता है, मसालों में इसमें भी मिलावट होता है। तो सामने जैसे पार्टी रहती है, जितना पैसा देता है उतना उनको ओरिजिनल माल मिलता है। यहाँ पर भी जितना हमारी बुद्धि के अंदर मिलावट होगी माया की, जिसको बाबा ने कहा 24 कैरेट के बजाय 22 कैरेट या कम कैरेट, जिसमें मुलम्मा मिलाया जाता है, जितनी बुद्धि में मिलावट होगी उतना हमको नशा नहीं चढ़ सकता, और जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी उतना नशा चढ़ेगा।
और निरंतर नशे में रहना ही स्वमान है और निरंतर स्वमान ही संपूर्ण अवस्था है। तो कनेक्शन है, इसको अच्छी तरह समझ ले। अटेंशन शब्द के साथ मैं और एक शब्द बताना चाहूंगा, और वो शब्द है इंटेंशन। अब ये दोनों अंग्रेजी शब्द है। अटेंशन का हिंदी शब्द है ध्यान। ध्यान को योग समझते हैं, हालांकि बाबा ध्यान का अलग अर्थ बताता है। बाबा ध्यान दीदार ऐसे शब्द माना जो योग में कई सारे भाई बहन हैं। अभी कल यहाँ पर मैं हूँ पुणे में, जुन्नर तालुका पूना डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। वहाँ पे डॉक्टर्स का हमने प्रोग्राम किया। बहुत वंडरफुल बाबा ने सेवा कराई कि 9:15 लेक्चर चालू हुआ, क्योंकि सभी डॉक्टर प्रैक्टिस करके आते हैं। 11:15 बजे तक, माना 2.5 घंटे तक सभी सुनते रहे। और उसके बाद भी क्वेश्चन आंसर, उसके बाद उनका भोजन हुआ। तो मैं वंडर खाता हूँ हमारी बहनों की तपस्या कितनी है। दिन भर भोजन बनाने में बिजी, 11:15 बजे उन्होंने भोजन परोसने को लिया और 12:30 बजे तक वो भोजन चलता रहा। डॉक्टर्स की दिनचर्या ऐसे होती है। उसके बाद बहनों ने सब समेट के वापस दूसरे दिन गुरुवार है, अमृत वेले से फिर से भोग बनाने की शुरुआत। तो मैं जब ये देखता हूँ बहनों का तपस्या, सभी भाई बहनें मिलके, तो बहुत खुशी होती है कि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कितना दिल से सेवा करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वो डॉक्टर जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसको कुछ साक्षात्कार होते हैं। वो बहुत दिनों से उसको ये हो रहा है, और फिर बाबा के पास आया, अभी मुरली सुनने लगा, तो वो ये पूछ रहा था मुझे ये सब दिखाई देता है, तो क्या करना चाहिए। तो भक्ति मार्ग की ये आश होती है हमारी कि साक्षात्कार हो। और बहुत लोगों के ये बहुत सारे साक्षात्कार होते रहते हैं। स्वप्न आते हैं, और जैसे उसको स्वप्न आते हैं वो कहता है मुझे स्वप्न में एक देवता ने बुलाया कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दर्शन कराऊंगा करके। तो एक छोटा बच्चा आया और उसको लेके गया अंदर तक, जबकि जाना बहुत मुश्किल होता है। ये उसका अनुभव है, और ऐसे अनुभव उस डॉक्टर को आते रहते हैं। तो ये भक्ति मार्ग की हमारी आश थी कि हमको साक्षात्कार हो, दिखाई दे। तो बाबा ध्यान दीदार में नहीं जाने को कहता है, क्योंकि ध्यान दीदार से कुछ होता नहीं है। तो ध्यान शब्द बाबा इसलिए इस्तेमाल करता है, और बाबा योग को याद शब्द इस्तेमाल करता है। फिर बाबा ने तपस्या और ज्वालामुखी योग ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन ध्यान शब्द मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर साधारण हिंदी भाषा का हम शब्द लेकर चले, तो निरंतर योग माना निरंतर ध्यान में रहना। ध्यान का सिंपल अर्थ होता है अटेंशन रखना। जैसे आप चल रहे हैं तो ध्यान से चलना चाहिए। आप बातें कर रहे हैं तो आपको ध्यान से बात करना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो ध्यान से करना चाहिए। समझो आप सब्जी काट रहे हैं किचन में, और अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप उंगली को काट सकते हैं। आप बर्तन उठा के लेके जा रहे हैं किचन में, आपका ध्यान नहीं है तो बर्तन हाथ से गिर सकता है, चाय गिर सकती है, दूध गिर सकता है, क्योंकि ध्यान नहीं है। आप बाथरूम में हैं, गीजर चालू किया, आपका ध्यान नहीं है, आप भूल गए, तो गीजर चालू का चालू ही रहेगा। आप चाबी, चश्मा, पेन कहाँ रखते हैं, आपका ध्यान नहीं है तो आप भूल जाएंगे और आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान नहीं है आपका। तो ध्यान हर कर्मों में जरूरी है। ध्यान माना अटेंशन। मैं मेमोरी के ऊपर जब सेशन लेता हूँ तो मैं ये शब्दों को इस्तेमाल करता हूँ, अटेंशन को। मैं वो कहावत बहुत फेमस है मेमोरी में कि इंटरेस्ट इज द मदर ऑफ अटेंशन एंड अटेंशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। अटेंशन माना एक तरह से एकाग्रता होती है। तो जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ अटेंशन जाता है, और जहाँ अटेंशन होता है वहाँ मेमोरी होती है। जो माँ बाप बच्चों को लेके मेरे पास आके बोलते हैं हमारे बच्चे को बिल्कुल याद नहीं रहता, मेमोरी अच्छी नहीं है, तो मैं उसको पूछता हूँ कोई मूवी देखा है क्या बॉलीवुड का, तो बोलता हाँ देखता हूँ। फिर मैं उसको पुराना मूवी पूछता हूँ तो पूरा मूवी की स्टोरी बता देता है, गाने भी बता देता है। तो मैं उनके माँ बाप को कहता हूँ इसका मेमोरी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको मूवीज में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है।
तो हमको ये देखना चाहिए कि इंटरेस्ट कैसे पैदा हो। तो बच्चों में पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो, वो पैदा करने के तरीके होते हैं। अगर हमारा समझाने का तरीका अच्छा है तो फिर बच्चे बहुत इंटरेस्ट से उसके तरफ जाते हैं। अगर हम बोरिंग रूप में पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो मैकेनिकल रूप में अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है। उनको टीवी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मोबाइल ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ऑडियो विजुअल है। तो इंटरेस्ट और अटेंशन इन दोनों का कनेक्शन है। अभी इसी प्रिंसिपल को हम अपने पुरुषार्थ में भी लगा सकते हैं कि क्या मुझे योग में इंटरेस्ट है। आजकल मैं आत्माओं को देख रहा हूँ, जैसे पहले हम भट्टी करते थे तो 4-4 6-6 घंटा करते थे, 8 घंटा करते थे। अभी भट्टी में बैठ नहीं पाते हैं, एक स्थान पर बैठकर तपस्या करना नहीं होता है, कमर दर्द करता है, घुटना दर्द करता है। जबकि पहली रिक्वायरमेंट है तपस्या के लिए कि आपको एक स्थान पर बैठ के अचल होके बैठना चाहिए। शरीर हिल रहा है इसका मतलब मन भी हिल रहा है। किसी को बीमारी है तो बात अलग है, वायु की बीमारी होती है, कंपन होता है, ट्रेमर्स होते हैं, वो उम्र के हिसाब से होते हैं, या पार्किंसोनिज्म जैसे बीमारी में होते हैं। लेकिन आप बेचैन है, पैर हिला रहे हैं, आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, तो ये चंचल मन का प्रतीक है। तो साधना करने वालों को पहले अपने शरीर को स्थिर बिठाना सीखना चाहिए और इंटरेस्ट से करना चाहिए। अभी इंटरेस्ट कहाँ से लाए। इंटरेस्ट के लिए आपके बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए कि पूरी कल्प की कमाई है, अब नहीं तो कब नहीं, कल्प कल्प का पाठ नूंद हो रहा है। मेरे लिए ये काफी है, मेरे लिए 3 पॉइंट काफी है कि अब नहीं तो कब नहीं, कल्प कल्प का पाठ नूंद हो रहा है। और ऐसा बाबा फिर नहीं मिलेगा, ऐसा ब्राह्मण परिवार फिर नहीं मिलेगा, ऐसा ज्ञान फिर नहीं मिलेगा। तो मैं अपना 1 सेकंड संकल्प श्वास भी व्यर्थ नहीं गंवाने का लक्ष्य रखता हूँ। तो इंटरेस्ट अपने आप आता है। जितना मैं बाबा की याद में रहूंगा, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, उतना बाबा मुझे यूज करेगा, ये मैं लक्ष्य रखता हूँ। तो मेरी खुशी बढ़ती है। अभी मैं गाड़ी चला के आया हूँ यहाँ पर, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। तो मुझे तपस्या का बहुत शौक है, ऐसे स्थान पर जाकर अकेले में, किसी को मैं लेके नहीं जाता हूँ साथ में, क्योंकि लोग फिर बातें करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। तो अकेला रह के मैंने साधना किया तो देखा मंदिर में बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लाइन है। अभी इतना लाइन में कौन खड़ा रहेगा, तो मैं दर्शन नहीं लिया, मैं बाहर आया और मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर मैं शांति से साधना कर सकूं। तो उसके पास मुझे एक काल भैरव का मंदिर मिला। मैंने कहा ये अच्छा है, बाबा ने कुछ दिन पहले ही महाकाल का आ, गायन था। तो मैंने कहा, और वहाँ कोई ज्यादा भीड़ भी नहीं थे, बहुत कम लोग थे। और उस मंदिर में बोर्ड भी लगा हुआ था कि यहाँ माताओं बहनों को आना मना है। तो मुझे थोड़ा ऑड लगा, क्योंकि कुछ होगा उनका कि माताओं बहनें काल भैरव के मंदिर में जा नहीं सकती है। ये सब भक्ति मार्ग के अलग अलग मान्यताएं होती है। तो मैंने वहां पे देखा, वाइब्रेशन अलग महसूस हुआ, तो वहां मैं कोने में जाके साधना करता रहा, एकांत में मैं बैठ गया। क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है कि नए नए स्थान पर जाकर तपस्या करना। तो जहाँ इंटरेस्ट होता है हम अपने लिए समय निकाल पाते हैं। अब ये डॉक्टर्स का मैंने प्रोग्राम लिया, डॉक्टर्स को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वो कहते हैं बहुत अच्छा लगा, हमारी थकावट दूर हो गई, बॉडी का पेन चला गया। लेकिन फिर लास्ट में कहते क्या करें, हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। अभी फिर क्या कहे। मैं उनको एक ही प्रश्न पूछा, कभी ऐसा हुआ है कि आप बोला कि 3 दिन हो गया मैं सोया ही नहीं, क्योंकि सोने के लिए टाइम ही नहीं मिला। 3 दिन हो गया मैंने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि खाना खाने के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिला। अभी खाना खाना, पानी पीना, सोना, इसको हम जरूरत समझते हैं, लेकिन मेडिटेशन को हम जरूरत नहीं समझते हैं। सो इट्स ऑल क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। मैं हमारे सेशन में हमेशा कहता हूं कि लोग हमेशा भगवान को वन ऑफ द प्रायोरिटी समझते हैं, एक प्राथमिकता है।
जबकि गॉड शुड बी आवर ओनली प्रायोरिटी। लेकिन होता क्या है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा हो, कोई वहां गिरा। पति में भी मोह है, बच्चों में भी मोह है, पत्नी में मोह है, रिश्तेदारों में मोह है, पैसे में रो मोह है, प्रॉपर्टी में मोह है, नाम मान शान में है। तो ये सब चीजें होगी तो भगवान कहाँ रहेगा? नहीं रह सकता। तो चेक करना चाहिए मेरे अंदर इंटरेस्ट है या नहीं। देखो, मैं एक ही शब्द के ऊपर इतना टाइम लिया। दूसरा शब्द है इंटेंशन। इंटेंशन माना आपका भाव। कर्मों की गुह्य गति में ये देखा जाता है कि भले आपसे कर्म कोई भी हुआ, लेकिन उसके पीछे का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान आपका भाव देखता है, किस भाव से आपने वो कर्म किया है। इसके कई सारे उदाहरण हम देंगे, आप इसके ऊपर चिंतन करना। इंटरेस्ट, इंटेंशन और अटेंशन के ऊपर मैं कहूँगा कि हम मास्टर रचयिता कब बनते हैं? जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, मेडिटेशन में, डीप में। तो दो विचारों के बीच में जो साइलेंस होती है, वो साइलेंस में हम अपने इंटेंशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। माना वो साइलेंस में जो हम संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाता है शॉर्ट में। तो अगर दैवी गुणों की धारणा करना है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, दैवी गुणों की गहराई में जाओ। जैसे आज बाबा ने एक दैवी गुण के बारे में कहा कि बहुत मीठा बनना है। अब ये मीठी जुबान होनी चाहिए। सेल्समैन को आप पूछेंगे, जो अच्छे सेल्समैन होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनकी जबान बहुत मीठी होती है। हम भी बाबा के सेल्समैन हैं। वो सेल्समैन तो छोटी छोटी चीजें बेचते हैं। कोई टीवी मोबाइल बेचेगा तो वो बहुत ऐसी इस तरह से पेश करते हैं कि ये नहीं है तो आपका जीवन अपूर्ण है। फलानी पाउडर क्रीम आप नहीं लगाएंगे तो आप खूबसूरत नहीं होंगे, ये ड्रेस नहीं होगा, जूते नहीं होंगे, क्या क्या बेचते हैं ये लोग। तो अच्छा सेल्समैन उनको कहा जाता है जो बेचने में होशियार होता है। हम मार्केटिंग वाले लोग हैं तो हमको इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। आप सोचो, हमको उदाहरण जो दिया जाता है वो ये है, अच्छा सेल्समैन माना जो गंजे को भी तेल बेच के बताए, जबकि उसको बाल है ही नहीं, लेकिन वो उसको इस तरह से कन्विंस करे कि ये तेल लगाएंगे तो बाल आपको आएंगे, इसलिए ये तेल आपको लगाना चाहिए। और उसके साथ अगर आप अच्छे सेल्समैन हैं तो उसको कंघी भी आपको बेचना आना चाहिए, क्योंकि बाल आएंगे तो आपको कंघी भी लगेगी। अभी ये स्किल है। मैं एक दो स्किल आपको बताता हूँ, ये लोग कैसे पकड़ते हैं। ये आपका वाइब्रेशन को सेंस करते हैं कि कहीं आपके अंदर द्विधा मनस्थिति तो नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो इन लोग को बेचना होता है दो, कम से कम दो बेचना है। तो ये लोग क्या कहेंगे आपको, ओके बहन जी या भाई जी, आप कितने लेंगे, चार लेंगे या दो लेंगे? अभी उसके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट किया गया है, अभी उसको दो में से एक चुनना है। तो मनुष्य की साइकोलॉजी रहती है, वो कम से कम चीज चीज चुनेगा, तो वो दो बोलता है, बस इसका सेल हो गया। इसको पता था कि वो चार लेने वाला ही नहीं है। तो सेल्समैन ये सब ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। अभी साड़ियों का सेल है, वो होती है साड़ी 200 रुपए की, लेकिन वो बाहर लिखते डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट, और वही 200 की साड़ी का लिखते हैं 400 की साड़ी आपको 200 में मिल रही है। अभी ये सेल्समैन की ट्रिक है। कई लोग मुंबई में आते हैं तो मुंबई में एक फैशन स्ट्रीट करके है, वहां पे रास्ते पे सब खड़े रहते हैं। अभी वो डबल भाव बताते हैं, तो जो भी लोग आते हैं हम उनको बोलते हैं, जब मुंबई में आपको कोई चीज खरीदी करनी है, आप उस फैशन स्ट्रीट पे गए, आपको 1000 रुपये बोला तो सीधा 500 पे आना है, नहीं तो आपको महंगा पड़ेगा। हम भी बाबा के सेल्समैन हैं। बाबा के आइडियाज को हमको सामने वाले को सेल करना आना चाहिए, और उसके लिए जबान बहुत मीठी होनी चाहिए और सहनशील भी बनना है, क्योंकि कई लोगों को शायद हमारी बातें पसंद नहीं हो। इसलिए बाबा का तरीका क्या है, सीधा ज्ञान नहीं देने का, प्रश्न पूछने का। जैसे आज बाबा ने दो प्रश्न पूछे, बहुत डीप है। बाबा ने कहा क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन है, बुद्ध को मानने वाले बौद्धी है,
तो देवताओं को मानने वाले देवता धर्म के होने चाहिए। सिंपल है लॉजिक, कितना अच्छा बाबा ने बताया। बौद्ध धर्म बुद्ध को मानने वाले, क्रिश्चियन धर्म क्रिश्चियन को मानने वाले, तो देवता धर्म देवताओं को मानने वाले। तो हिंदू धर्म कहाँ आया? हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ आदि सनातन देवी देवता धर्म है। डायरेक्ट नहीं कहना है कि हिंदू धर्म नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ आदि सनातन देवी देवता धर्म है, इस तरह से कहेंगे। बात वही है, सिर्फ कहने का आपका तरीका, दैट मेक्स द डिफरेंस। तो हमको देखना चाहिए आत्म अभिमानी हम कितने बने हैं। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे, मेरा अनुभव है, खुशी बढ़ते जाती है। क्योंकि ऐसी बहुत परिस्थितियां आती है, अभी हम हैंडल करते हैं। अभी ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो मुंबई में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है, तो बहुत कुछ हो रहा है। इसके बीच में सेवा में हर एक की अवस्था का पता चलता है, और मैं तो ये बहुत सालों से देख रहा हूँ। सेवा जब बड़ी होती है ना, हर एक की अवस्था का पता सेवा के वक्त चलता है। जिनके अंदर सहन शक्ति कम है, उनका गुस्सा बाहर निकलेगा। कई लोग सेवा से अटैच हो जाती है कि मेरी ही सेवा है। बहुत सारी बातें होती है संगठन में, सबको लेके चलना ये बहुत बड़ी स्किल है, सबको संतुष्ट करना। तो अभी तो बाबा ने इतनी शक्ति का ले ली है, दे दी है, बाबा से हमने लिया है कि अब स्टेबल रहते हैं। लोग डिस्टर्ब होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति अपने संस्कारों से परेशान है, हम उसके लिए दुआएं देते हैं, उसको समझाते हैं, फिर ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि जो भी होगा अच्छा ही होगा, बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर दैवी गुणों की धारणा आपको बहुत मदद करती है। ऐसे सिचुएशन आएंगे कि आपके अंदर के रावण के संस्कार जागृत हो जाएंगे, लेकिन अगर आप स्टेबल है, बाबा की याद में है, दिव्य गुणों की शक्ति है, तो आप बहुत अच्छे चलेंगे। इसलिए कहा दिव्य गुण आपको बहुत खुश रखते हैं। और बाद में ना जो व्यक्ति गलती करता है उसको पश्चाताप होता है। तो ये क्रिमिनल ख्यालात की बातें बार बार आ रही है। बाबा ने कहा ये होना नहीं चाहिए। जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे, ये ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। रावण ने कला का आया चट कर दिया, बाबा ने कहा गिरते ही आए हैं। कई बाबा के बच्चे समझते हैं कि हम सबको दुख देते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उनके अंदर शक्ति नहीं है। बाद में उनको रियलाइज होता है, क्रोध के बाद पश्चाताप तो होता ही है। बाबा के बच्चों को ज्यादा होता है। मेरे पास ये प्रश्न बहुत पूछते, गिल्ट में से कैसे निकले। अभी मैं आज इसके ऊपर नहीं सुनाऊंगा, समय पर इसके ऊपर सुनाऊंगा। दूसरा, दिव्य गुणों के साथ बाबा ने आज कहा कि दिव्य गुण माना प्रभु प्रसाद है, इसको बांटना चाहिए। भक्ति मार्ग में गायन है कि प्रसाद बांटना चाहिए सभी को। श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, इसको सबको खूब बांटो। जैसे स्नेह होता है, किसी के पास मेहमान आते हैं तो एक दो को टोली खिलाते हैं, तो बाबा ने कहा ये स्नेह की निशानी, एक दो को टोली खिलाते हैं, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। अभी दिव्य गुणों की टोली माना कोई थाली में लेकर नहीं आना है, हमारे व्यवहार से लोग खुश हो जाने चाहिए, हमारे व्यवहार से लोग संतुष्ट होने चाहिए, यही है टोली खिलाना। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दादी जान की कर्मों के द्वारा गुणों का दान करने में नंबर 1 है। बाबा ने अप्रिशिएट किया था। तो हमको ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि कर्मों में गुणों का दान करना, इसमें ये आत्मा नंबर 1 है। मैंने ऐसे बाबा के बच्चे देखे हैं, बहनें इनको बहुत मानती है, क्योंकि इनके अंदर ऐसे दिव्य गुण होते हैं कि बहनें निश्चिंत होती है कि ये भाई या बहन होगी तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस आत्मा ने अपने अंदर ऐसी विशेषता भरी हुई है कि वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, ना डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे लोगों को सेवा का चांस ऑटोमेटिकली मिलता है। ये बाबा के बच्चे इतने अच्छे योगी होते हैं, जैसे कि आज बाबा ने कहा ना, कवच पहन कर रखो तो माया वार नहीं कर सकती। जैसे कर्ण को वो कवच कुंडल थे, बाबा ने एक मुरली इसके ऊपर पूरी चलाई कि नम्रता रूपी कवच पहनो। नम्रता इतना डिवाइन क्वालिटी है, इतना दिव्य गुण है कि आपको बहुत सिचुएशन में बचाएगा, क्योंकि अहंकार ही दुखों का कारण है।
और नम्रता अहंकार का एंटीडोट है। हमारी एक दादी कहती थी, झुक झुक मर मर सिक सिक। तो ये नम्रता का गुण हमारा कवच है, हमारे ऊपर माया वार नहीं कर सकती। तो ऐसे आज पूरे दिन भर में बाबा ने टेक होम यही कहा है कि बहुत मीठा बनना है। आज की मुरली में जो दैवी गुण आए हैं, बहुत मीठा बनना है, सहनशील बनना है। सहनशीलता गुण भी है और शक्ति भी है। पवित्रता, ये तो देवताओं का हॉलमार्क है। और फिर बाबा ने कहा दाता बनना है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुणों का दाता बनना है। सबको दिव्य गुणों की टोली खिलानी है। ब्रह्मा कुमारी में ये बहुत प्रचलित हुआ बाबा ने शब्द कि दिल खुश मिठाई। दिल खुश मिठाई, देखो कितना सुंदर शब्द है कि ऐसे बोल बोले हम, जैसे बाबा ने कहा था कि मुख से जैसे कि मोती टपक रहे हैं। इतना सुखदाई हम हो कि लोगों का दिल खुश हो जाए, लेकिन मर्यादा छोड़ के नहीं। नम्रता रूपी कवच को पहन कर रखेंगे तो माया वार नहीं करेंगे। तो एक एक दिव्य गुणों की गहराई में जाकर इसका दान करेंगे। जितना दिव्य गुण धारण करते जाएंगे उतना संपूर्णता के नजदीक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।